नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, और अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु। ठीक है, तो लगभग लगभग अपन डिस्कस कर चुके हैं 150 क्वेश्चंस, लगभग 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने कोपेन का वर्गीकरण देखा, जलवायु के प्रकार देखे, जलवायु की राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं देखी, विशेषताएं के अलावा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारण हैं, इन सब के बारे में हमने जाना था। ठीक है, तो आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कोपेन के अलावा थॉर्नथ्वेट का जो क्लासिफिकेशन है। थॉर्नथ्वेट ने जलवायु का वर्गीकरण किया है, उससे रिलेटेड परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे, और साथ ही क्वेश्चंस के अलावा एक बार थियोरेटिकली भी अपन उसका डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिएगा। यस, देखिए आज का अपना मेन जो टॉपिक रहेगा वो थॉर्नथ्वेट के क्लासिफिकेशन पर ही आधारित है। देखते हैं थॉर्नथ्वेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले इसके बारे में थियोरेटिकली एक बार चर्चा कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने कोपेन के वर्गीकरण के बारे में बात की थी। तो उससे पहले हमने बात की थी मौसम विभाग के अनुसार। तो मौसम विभाग ने राजस्थान की जो जलवायु है उसको 5 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, जिसमें जिसका आधार क्या था, मुख्य आधार वर्षा था, जिसमें वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120 सेंटीमीटर, इस प्रकार क्लासिफाइड उन्होंने किया था। 0 से 20 सेंटीमीटर में अपने शुष्क मरुस्थल में बताया था, और 20 से 40 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो अर्धशुष्क मरुस्थल में बताई थी। इस प्रकार ये जो जलवायु है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, इतनी वर्षा तक। फिर बात करते हैं 40 से 60 सेंटीमीटर, ये अरावली प्रदेश में पाई जाती है, और जलवायु है वो उपाद्र जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा है वो राजस्थान के पूर्वी मैदानी जो भाग है वहां पाई जाती है, और 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है वहां अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और अति आर्द्र जलवायु में आपका बांगड़ और हाड़ौती प्रदेश सम्मिलित था। ये हमने सामान्य वर्गीकरण जो कि मौसम विभाग के द्वारा किया गया था उसके आधार पर जाना था। ठीक है, कोपेन की बात करें तो कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर भी हमने देखा था, 4 टर्मिनोलॉजी उसमें बताई गई थी। एक तो AW था, एक आपका BWHW था, तीसरा था BSHW, और चौथा था CWG था। ठीक है, ये 4 क्षेत्र बताए थे, 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया था कोपेन महोदय ने। ठीक है, जलवायु को 4 भागों में, जिसका आधार क्या था, मुख्य आधार था वनस्पति, वर्षा और तापमान। जब हमने बात की थी किसके बारे में, AW के बारे में, तो हमने देखा था जो कि AW प्रकार की जो जलवायु है वो आपके बांगड़ और हाड़ौती में पाई जाती है। ये क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, बांगड़ और हाड़ौती में बात करते हैं। और इसमें आपके शुष्क कौन सी शुष्क आर्द्र सॉरी उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु इसमें पाई जाती है, उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। और वनस्पति की बात करें, सवाना वनस्पति थी। विस्तार की बात करें तो हमने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इसके अलावा दक्षिणी उदयपुर। और आपके हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में से दक्षिणी कोटा था, कोटा, बारा, झालावाड़ और आंशिक चित्तौड़गढ़ इसमें सम्मिलित था। ये AW प्रकार की जलवायु की कुछ विशेषताएं थी। फिर हमने BWHW के बारे में बात की थी। तो BWHW आपके शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें कौन कौन से सम्मिलित थे जिले, इसमें आपका जैसलमेर, बीकानेर और आपके ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, 5 जिले इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, तो जब ये शुष्क क्षेत्र में पाया जा रहा है तो यहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाएगी, और शुष्क मरुस्थलीय आपकी जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, फिर बात की थी हमने BSHW की। तो BSHW की खास विशेषता ये थी कि ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता था, इस प्रकार की जलवायु। और जो जलवायु है वो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश
या फिर इसको स्टेपी तुल्य जलवायु यहाँ पाई जाती है। स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है तो यहाँ से कह सकते हैं कि स्टेपी तुल्य आपकी वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद बात करें डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट अर्धशुष्क मरुस्थलीय जब हमने पढ़ा था तो कुछ इस तरह से देखे थे इसके अध्ययन के तौर पर। 4 भागों में हमने इसको डिवाइड कर रखा था। जैसे नागौर की उच्चभूमि थी, शेखावाटी अंतःप्रभा था, घग्गर का बेसिन था और आपका एक और प्रदेश कौन सा, नागौरी उच्चभूमि, शेखावाटी अंतःप्रभा, घग्गर का मैदान और लूनी का अपवा क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे अर्धशुष्क मरुस्थल के क्षेत्र पे, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो BSHW प्रकार की जलवायु है वो आपके किन जिलों में पाई जाएगी। तो जो गौड़बाड़ प्रदेश का भाग है, जैसे कि जालौर है, नागौर है, पाली है, बाड़मेर है और आपके सीकर, झुंझुनू, नागौर, इस क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये जिले इसके अंतर्गत BSHW में सम्मिलित है। फिर बात करते हैं अपने CWG प्रकार की जलवायु। तो CWG में हमें पता था जी क्या था, गंगेटिक प्लेन की बात की गई थी। गंगेटिक प्लेन मतलब गंगा के मैदान की बात की गई। तो यहाँ से ये जो जलवायु है पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जब ये जलवायु पाई जाएगी तो हम यहाँ से इसके डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं, इसकी वनस्पति बता सकते हैं। यहाँ वनस्पति पाई जाएगी आपके पतझड़ और मानसूनी वनस्पति। तो इसका मतलब वर्ष में जो वृक्ष हैं एक बार अपने पत्ते गिराते हैं। ठीक है, फिर बात की थी हमने इसके डिस्ट्रिक्ट की। तो डिस्ट्रिक्ट इसमें आपका अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे खैरतल, तिजारा आएगा, कोटपुतली, बहरोड आएगा। ठीक है, इसके बाद अजमेर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है। बूंदी की हमने खास विशेष रूप से तौर पर बात की थी कि भाई बूंदी हाड़ौती का जिला है, लेकिन बूंदी में आपके AW प्रकार की जो जलवायु है वो नहीं पाई जाती। बूंदी में आपके कौन सी, CWG में बूंदी सम्मिलित रहता है। इसके अलावा उदयपुर है, इसमें सम्मिलित है। राजसमंद इसमें सम्मिलित है। सिरोही इसमें सम्मिलित है। सिरोही इसमें आपके सम्मिलित है। ठीक है, इस तरह से सारे जिले इसमें लगभग ये कवर करता है अधिकांश जिलों को। तो इस प्रकार ये कोपेन का वर्गीकरण हमने देखा था। तो अब ये जो टर्मिनोलॉजी है AW, BW, HW, BSHW, CWG, तो ये किसके हैं, ये कोपेन के वर्गीकरण के हैं। तो यहीं से हम देखेंगे किसका वर्गीकरण, आज देखने वाले हैं थॉर्नथ्वेट का वर्गीकरण। तो इन्होंने भी कुछ आधार बताए। इन्होंने सबसे पहले तो वही बात कि 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, कोपेन ने कितने भागों में, सॉरी, थॉर्नथ्वेट ने 4 भागों में डिवाइड किया वनस्पति को। 4 भागों में जब डिवाइड किया तो इन्होंने क्या आधार माना भाई, तो इनका जो आधार था वो था आपके बाष्पोत्सर्जन था, बाष्पोत्सर्जन, वर्षा और तापमान। ठीक है, इन्होंने वनस्पति को ना लेकर बाष्पोत्सर्जन को मुख्य आधार माना। अब यहाँ से क्या है, बाष्पोत्सर्जन की दर है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने बाष्पोत्सर्जन का आधार मान के ये जो तापमान और वर्षा का जो रिलेशन है उसको क्या है और डिफाइन कर दिया। भाई कहीं अपन देखते हैं राजस्थान में कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहीं टेम्परेचर बहुत कम है, कहीं वर्षा अधिक है तो कहीं वर्षा बहुत कम है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक रहेगी और जब टेम्परेचर कम होगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर कम रहेगी। हमने देखा था जैसलमेर में सर्वाधिक बाष्पोत्सर्जन की दर थी, वहीं डूंगरपुर में आपके न्यूनतम थी। तो इस आधार पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो थॉर्नथ्वेट का जो वर्गीकरण है वो कोपेन के वर्गीकरण से कहीं अधिक प्रभावी है। अब इसी तरह से इन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी दी। ठीक है, अब जैसे इन्होंने क्या बताया, एक बात इनकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं पहले इन्होंने कौन कौन से वर्ड बताए। तो इन्होंने बताए जैसे CAW बताया, दूसरा DAW बताया, तीसरा DBW बताया और चौथा EAD। ठीक है, ये 4 वर्ड इन्होंने दिए जिस तरह से कोपेन ने दिए थे AW, BSHW, BWHW और CWG। ठीक है, तो इन्होंने भी दिया CAW, DAW, DVW, EAD। ये हमें याद रखने होंगे 4 प्रकार। अब हम वही अगेन देखेंगे कि ये प्रकार कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, यहां से एक बात और इंपॉर्टेंट, कोपेन ने बताया था कि AW जो प्रदेश था उसमें आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन इन्होंने बताया कि भाई राजस्थान में अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु तो पाई ही नहीं जाती। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ से कहीं A है, B है,
सी है, डी है और ए है। 5 प्रकार की जलवायु इन्होंने वर्ड बताए ए, बी, सी, डी, ए। ठीक है, तो इनका कुछ मतलब है। इन्होंने बताया ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है आपके शुष्क जलवायु। ए का मतलब है शुष्क जलवायु। बी का मतलब है अर्ध शुष्क जलवायु। सी का मतलब उन्होंने बताया उपाद्र। डी का मतलब आर्द्र जलवायु। सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, लिखने में उल्टा हो गया। देखो, ए का मतलब है अति आर्द्र, उल्टा लिख दिया। ए का मतलब है अति आर्द्र। बी का मतलब है आर्द्र। सी का मतलब है उपाद्र। डी का मतलब है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क और ई का मतलब है शुष्क जलवायु। ये जलवायु है। ठीक है, जलवायु। तो इन्होंने 5 वर्ड बताए ए, बी, सी, डी, ई। और इन्होंने 5 का मतलब ये बताया कि भाई ए का मतलब अति आर्द्र जलवायु, बी का मतलब आर्द्र जलवायु, सी का मतलब उपाद्र, डी का मतलब अर्ध शुष्क और ई का मतलब शुष्क जलवायु प्रदेश। अब इन्होंने बताया कि राजस्थान में जो ये 2 क्षेत्र हैं, कौन से ए और बी प्रकार की जलवायु है, वो राजस्थान में पाई ही नहीं जाती। ठीक है, ये इनके वर्गीकरण की एक खास विशेषता। पहली विशेषता तो 4 भागों में डिवाइड किया। दूसरी विशेषता है इन्होंने बाष्पोत्सर्जन, वर्षा और तापमान को मुख्य आधार माना। ठीक है, फिर तीसरी बात, इन्होंने जो 4 नाम दिए वो कौन कौन से थे, वो CAW, DAW, DBW और EAD है। फिर अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने बताया कि राजस्थान में अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु जैसी कोई जलवायु नहीं पाई जाती। तो राजस्थान में पाई जाती है इनके अकॉर्डिंग उपाद्र जलवायु, अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु। अब ये जलवायु कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाएगी, इसके आधार पर आपने ये क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैप पे जैसे कोपेन का वर्गीकरण देखा था, इसी प्रकार अपन इसका वर्गीकरण भी एक बार मैप पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सा, पहले एक बार नाम लिख लेते हैं। पहला था अपना CAW, DAW, DBW। ठीक है, और अगला है अपना कौन सा, EAD। इस तरह से इन्होंने 4 भागों में ये बताया। अब ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से जिले किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, ये अपने को देखना है। चलिए, सबसे पहले अपन देखेंगे CAW। तो CAW प्रकार की जो जलवायु है, इसमें सी का मतलब क्या था, उपाद्र। ठीक है, क्या था, उपाद्र। और ये कहाँ पाई जाती है, ये उपाद्र जलवायु आपके अगेन हाड़ौती और बांगड़ जो प्रदेश है इसमें पाई जाती है। हाड़ौती और बांगड़ प्रदेश में CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से सम्मिलित हैं, तो वही कल वाले जैसे कोपेन के आधार पर बात की थी। तो ये तो यहाँ से इन क्लियर हो गया कि जलवायु कौन सी है, उपाद्र जलवायु है। ठीक है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ से आपका कोटा, बारा, झालावाड़ और आंशिक चित्तौड़ इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इधर से बात करेंगे तो यहां से आप देख लीजिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुछ पार्ट दक्षिणी उदयपुर इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो CAW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, आपके बांगड़ और कोटा में पाई जाती है। और इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु, उपाद्र जलवायु पाई जाती है। वहीं कोपेन ने इसमें इस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु बताई थी आपको, आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती थी। आर्द्र प्रकार की जलवायु उन्होंने बताई थी। वहीं थॉर्नथ्वाइट के अनुसार इस क्षेत्र में उपाद्र जलवायु पाई जाती है और डिस्ट्रिक्ट इसके सेम है। ठीक है, तो यहां से ये हमारा जो पार्ट है वो क्लियर हुआ, CAW।
CAW के बाद बात करते हैं अपन DAW। तो DAW जो पार्ट है वो ये है अपना, ये जो पार्ट है वो क्या है, DAW वाला रीजन है, DAW रीजन है। तो यहाँ DAW में आपने देखा, डी में कौन सी जलवायु थी, डी का मतलब अर्ध शुष्क जलवायु थी, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु होगी, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी। और अर्ध शुष्क जलवायु में कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, आपके स्टेपी तुल्य जल वनस्पति पाई जाएगी, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से इसके डिस्ट्रिक्ट मेजर देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये अधिकांश डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर करता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, आप पहले डिस्ट्रिक्ट देखिए, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं अपने कौन कौन से, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब देखो इसमें अलवर इसमें आ रहा है, इसका मतलब हेड़तल, तिजारा इसमें आएगा, भरतपुर इसमें आ रहा है, इसका मतलब डीग इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो नई जिले इस प्रकार से इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा सेकंड राउंड के जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें कौन कौन से हैं, इसके अलावा इसमें आएगा आपका अजमेर आएगा, अजमेर के बाद भीलवाड़ा आएगा, भीलवाड़ा के बाद अगेन बूंदी इसमें आएगा, चित्तौड़ इसमें आएगा, ठीक है, उदयपुर इसमें आएगा, उदयपुर इसमें आएगा, राजसमंद, सिरोही इसमें आएगा, ठीक है। और सिरोही के बाद सीकर, झुंझुनू, जालौर, पाली और आपका जिला बाड़मेर, ठीक है। जालौर है, पाली है, बाड़मेर है और नागौर। इस सब में कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये तो हमने देखा ही था कि सीकर, झुंझुनू, जालौर, पाली, बाड़मेर, नागौर, इन सब में हमें पता है अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि थॉर्नथोएट के अनुसार राजसमंद, सिरोही, बूंदी, चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर, जो इन डिस्ट्रिक्ट में कोपेन के अकॉर्डिंग कौन सी जलवायु पाई जाती थी, वहां से अपन को कंपैरिजन करेंगे। तो कोपेन महोदय के अनुसार इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु थी, यहां से अपन ने देखा था। तो अभी के लिए हमें याद रखना है कि अर्ध शुष्क जलवायु इसमें पाई जाती है। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सी अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, इसका मतलब ये हो गया, आप देखिए इतने सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें सम्मिलित हैं, तो ये थॉर्नथोएट का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश हो गया, ठीक है। अब बात है ये दो पार्ट, DAW हो गया। अब बात करते हैं DBW की। DBW से पहले बात कर लीजिए EAD की। तो जो EAD है वो ये है आपका कौन सा, EAD प्रकार के क्षेत्र। और EAD में हमें देखा, EAD में ई का मतलब क्या था, शुष्क जलवायु। इसका मतलब ये कैसा है, शुष्क जलवायु क्षेत्र है, शुष्क जलवायु प्रदेश है। और इस शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले सम्मिलित होंगे आपके, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू, ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू नहीं, इसमें आएगा आपका जोधपुर जिला। यहां से जोधपुर, ये हमें याद रखना होगा। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये चार जिले इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। EAD करके जलवायु में इसमें भी खास बात यह है, बीकानेर पूरा सम्मिलित नहीं है। बीकानेर का आपका दक्षिण जो पश्चिम क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम जो बीकानेर है, इधर वाला जो जैसलमेर से हिस्सा लग रहा है, वो क्षेत्र इसमें बीकानेर में सम्मिलित है और शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अब बचा आपका एक प्रदेश और ये होगा आपका DBW। DBW प्रकार की जलवायु आप देख रहे हैं, यहां से इसमें शुष्क है और ये क्या है, अर्ध शुष्क है। तो इसमें आपके दोनों जलवायु, शुष्क एवं अर्ध शुष्क,
दोनों प्रकार की जलवायु इसमें पाई जाएगी। और इसके अंतर्गत आपके जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे वो है आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। बीकानेर का कुछ हिस्सा जो दक्षिण पश्चिम बीकानेर है वो इधर आता है, और बचा हुआ हिस्सा बीकानेर का डीवीडब्ल्यू प्रदेश में आता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें याद रखने हैं, शुष्क और अर्धशुष्क दोनों प्रकार की जलवायु, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। तो एक बार संक्षिप्त में देखें कि भाई थॉर्नथॉइट ने क्लासिफिकेशन किया कितने भागों में, 4 भागों में बताया। आधार क्या माना, वनस्पति नहीं, बाष्पीकरण, वर्षा और तापमान को आधार माना। कोपेन ने किसको आधार माना था, वनस्पति को आधार माना था। 4 टर्मिनोलॉजी दी, कौन कौन सी, CAD, DAW, DVW, EAD। सीक्वेंस से अपन याद रख सकते हैं, CAW, DAW, DVW, CAW, DAW, DVW और इधर साइड में EAD। ठीक है, अब हमें पता है CAW नीचे वाला पार्ट है, और इसमें अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु तो पाई नहीं जाती। कौन सी पाई जाती है, उपाद्र जलवायु। तो इस रीजन में कौन सी, उपाद्र जलवायु पाई जाएगी। इसमें सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ और आंशिक चित्तौड़गढ़ सम्मिलित है। फिर बात करते हैं DAW प्रकार की। DAW की विशेषता क्या है, ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है थॉर्नथॉइट का, और दूसरा ये अर्धशुष्क जलवायु इसमें पाई जाती है। इसका मतलब इसमें स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट लगभग ये सारे कवर करता ही है, जैसे अलवर है, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर का खेड़थल, तिजारा की बात करें, डीग की बात करें, अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है। ठीक है, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर आ गया। इसके अलावा आपके कौन सा, अजमेर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, बूंदी आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया। रिमेनिंग चित्तौड़गढ़, इस आंशिक चित्तौड़गढ़ को छोड़ के जो भी पार्ट है चित्तौड़गढ़ का वो आएगा। उदयपुर इसमें आएगा, राजसमंद, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, जालौर, पाली। इसका मतलब आप देखो पूर्वी मैदानी क्षेत्र आ गया, लूनी बेसिन का पार्ट इसमें आ गया, आपके मेवाड़ का रीजन इसमें आ गया। ठीक है, तो काफी कवर करता है ये वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इस बाड़मेर जिले को यहाँ से अपन हटा देते हैं, बाड़मेर इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, पाली, नागौर। ठीक है, ये जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। बचा फिर ईएडी की बात करें तो ईएडी में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। फिर बात करते हैं डीवीडब्ल्यू की, तो डीवीडब्ल्यू में शुष्क और अर्धशुष्क दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और क्षेत्र की बात करेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर इसमें सम्मिलित है। अब इस पे आधारित आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इन्होंने देखो अब क्या क्वेश्चन पूछा है, थॉर्नथॉइट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु बात की है, मरुस्थलीय जलवायु की बात की है, का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो सबसे पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए, क्या, CAW, DAW, DVW और EAD। ठीक है, और ई से हमने देखा था इधर साइड में जो पार्ट था वो मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है, शुष्क जलवायु का। तो EAD इसमें आंसर हो जाएगा, EAD 2 नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नथॉइट के अनुसार दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो छायांकित क्षेत्र कर रखा है ये वाला रीजन, और ये वाला रीजन तो हमें पता है इसमें कौन सा, CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। CAW प्रकार की इसमें कौन सी जलवायु, आपके उपाद्र जलवायु पाई जाती है, जिसमें आपका बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इधर से आपका कोटा, बारां, झालावाड़, आंशिक चित्तौड़गढ़ और दक्षिणी उदयपुर इसमें सम्मिलित है। और ये कौन सा हो गया आपका, CAW 2 नंबर अगेन आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, थॉर्नथॉइट के अनुसार DAW के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिले आते हैं। अब बताओ DAW, तो DAW तो इसका सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र था, जहां कौन सी जलवायु पाई जाती थी, अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती थी, जिसमें आपके एक बार फिर लिख लेते हैं अलवर,
भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। इसके बाद खैरथल, तिजारा और डीग जिले, ठीक है। इसके अलावा सेकंड रो की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो फिर यहाँ से हमने देखा भाई अजमेर, अजमेर है, भीलवाड़ा इसमें सम्मिलित है, बूंदी इसमें सम्मिलित है, बूंदी के बाद चित्तौड़ इसमें सम्मिलित है, चित्तौड़ के बाद बूंदी, चित्तौड़ और दौसा, ठीक है। इसके बाद हमारा राजसमंद जिला इसके अंतर्गत सम्मिलित है, राजसमंद है, उदयपुर है, जयपुर है। जयपुर के अलावा आपके शेखावाटी के क्षेत्र कौन कौन से, सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, ये वाला रीजन आ गया। इसके बाद आपके गौड़बाड़ प्रदेश के कौन से, जालौर की बात करें, जालौर, पाली, सिरोही, ठीक है। कोई जिला अगर रह गया तो वो आपका जयपुर के पास कोटपुतली और बहरोड, ये जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो ये हमें सीक्वेंस से याद रखने हैं इस प्रकार से। अब देखिए ऑप्शन में DAW प्रकार की जलवायु कौन से है, तो सिरोही, पाली और अजमेर, सिरोही, पाली, अजमेर, बिल्कुल। क्या गंगानगर और जयपुर आएगा, तो गंगानगर इसके अंतर्गत नहीं आता, जयपुर आता है। बीकानेर और चूरू की बात करें तो बीकानेर और चूरू तो किस में आते हैं, DBW के अंतर्गत आते हैं। जोधपुर और कोटा की बात करें तो जोधपुर तो किस में आता है, EAD में आता है, और कोटा किस में आता है, कोटा आपके CAW में आता है। तो एक ऑप्शन, एक नंबर हमारा आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, पहला ही गलत है भाई। EAD जो जलवायु प्रदेश है वो तो आपके पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आपके जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये 4 जिले सम्मिलित हैं। DBW जलवायु उत्तरी राजस्थान में, बिल्कुल नीचे कौन सा था, CAW, DAW और DBW, DBW उत्तरी राजस्थान में, DAW प्रदेश मध्य राजस्थान में, सही बात है। CAW जलवायु दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, बिल्कुल हाड़ौती और बांगड़ में ये पाई जाती है। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। थॉर्नतो एट के अनुसार नीचे दिए गए राजस्थान के मानचित्र में से कौन सा जलवायु प्रदेश दर्शाया गया है, तो देखिए ये जो प्रदेश दर्शाया गया है ये हमें पता है कौन सा है, EAD है। EAD प्रदेश है जहां कौन सी जलवायु पाई जाती है, आपके शुष्क शुष्क मरुस्थलीय जलवायु इसके अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, EAD जलवायु प्रदेश है। ये नीचे वाला प्रदेश कौन सा था आपको पता है, CAW, ये रीजन भी किसमें, CAW। ये जो मध्य रीजन था पूरा ये कौन सा था आपका, DAW, और ये जो रिमेनिंग पार्ट था वो कौन सा था, DBW। इस तरह से हमें याद होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अपने को देख चुके हैं सारे के सारे। थॉर्नतो एट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से समूह में CAW प्रकार की जलवायु मिलती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे CAW प्रकार की जलवायु कहाँ नीचे पाई जाती है, नीचे कहाँ पे, बांगड़ और हाड़ौती में। तो अब देखिए सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये तो सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली तो DAW प्रकार की जलवायु इसमें पाई जाती है। कोटा, बारा, झालावाड़, तो बिल्कुल सही है, कोटा, बारा, झालावाड़ में CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चित्तौड़गढ़, अजमेर, बूंदी, देखो बूंदी और अजमेर में तो आपके कौन से DAW प्रकार की पाई जाती है, जबकि चित्तौड़गढ़ में भी DAW थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ का आंशिक कुछ पार्ट किसमें था, CAW में सम्मिलित था। बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, इसमें भी DAW प्रकार की पाई जाती है। तो एक ही ऑप्शन बचा अपना कौन सा, कोटा, बारा, झालावाड़, इसमें CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिएगा, हेलो, हाँ,
थॉर्नथॉइट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो जैसलमेर में तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इसका मतलब जैसलमेर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ई ए डी, ए ऑप्शन अपना पहला राइट आंसर। चलिए, राजस्थान के थॉर्नथॉइट के जलवायु प्रदेश ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो हमें पता है भाई, ईएडी में तो राजस्थान के 4 जिले, जिसमें जैसलमेर, जैसलमेर के ऊपर बीकानेर, और नीचे की तरफ बाड़मेर, और साइड में जोधपुर, ये 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, हनुमानगढ़ नहीं है। हनुमानगढ़ किस में आएगा? आपके डीवीडब्ल्यू में आता है। डीवीडब्ल्यू में आपको पता होना चाहिए शुष्क और अर्धशुष्क दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो 4 नंबर डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चंस इजी हैं, एक बार हमें फ्रेमिंग होनी चाहिए माइंड में, कौन सा पार्ट किसका है और कौन से के अंतर्गत कौन से जिले इसमें सम्मिलित हैं। CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? CWG की बात की गई है, तो CWG तो हम बात करें तो ये है आपके उष्णकटिबंधीय, शुष्क उष्णकटिबंधीय, आर्द्र जलवायु, उपोष्णकटिबंधीय, शुष्क और उपाद्र। तो CW तो ये कोपेन का पार्ट है, और कोपेन के अनुसार CWG नीचे पाया जाता था, CWG पाया जाता था, BSHW, BWHW, और ऊपर वाला कौन सा पार्ट था? 4 पार्ट हमने देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था CWG, BSHW, ठीक है, और BWHW और AW नीचे पाया जाता था। इसके बाद CWG, BSHW और BWHW। तो हमसे क्या पूछा है? BWG के बारे में, CWG के बारे में पूछा है। तो CWG तो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और उपोष्णकटिबंधीय शुष्क या उप आर्द्र। तो हमने देखा था ये तो अरावली रीजन वाला कुछ पार्ट इसमें सम्मिलित था, पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला, जिसमें कौन सी जलवायु? उप आर्द्र जलवायु इसमें पाई जाती थी। ठीक है, तो अपना डी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। थॉर्नथॉइट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है। तो हमने देखा थॉर्नथॉइट का जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश था वो DAW था, जिसमें सर्वाधिक जिले सम्मिलित थे। तो DAW इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू। तो ये हमने देखा थॉर्नथॉइट का क्लासिफिकेशन, लगभग 10 क्वेश्चन देखे, और इसके अलावा थियोरेटिकल पोर्शन इसका कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।